धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा, 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 क्या कर रहा है? धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा, 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 धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा,
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन। क्या सिमरन तो करना पड़ेगा? सिमरन तो करना पड़ेगा। इस तरह जपाएंगे ना जपो तो? क्या इस तरह जपाएंगे ना जपो तो? इस तरह जपाएंगे अगर ना जपोगे तो। तू कितना बैठता है? 1 घंटा दिन में और आधा घंटा रात में। चलो ठीक है, जनटेन दे। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। ऐ मन मूर्ख मेरे तू कर सतगुर को याद, जो पानी दा बुलबुला मन त्यों तेरी मनया। की भरोसा इस दम दा करे दम, आवे आवे ना आवे। की भरोसा इस दम दा करे दम, आवे आवे ना आवे। की भरोसा दम आवे आवे ना आवे, दम आवे आवे ना आवे, दम आवे आवे ना आवे। की भरोसा इस ओ दम दा करे दम, आवे आवे ना आवे। की भरोसा। सुनो भाई, ये कबीर ने लिखा है कि पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, देखती छुप जाता है जो तारा प्रभात। सुबह का तारा देखते ही छुप जाता है, पानी का बुलबुला देखते ही फूट जाता है। पता नहीं कब टाइम आ जाए, अब यहाँ से निकलते हैं एक्सीडेंट हो जाता है। पर ये मन मानता नहीं है। हम लोगों को रोज यहाँ से कूच करते देखते हैं, पर ये मन कहता है अभी मरने वाले और ही हैं, तेरा नंबर तो आना ही नहीं है। ये सबको दिलासा दे के रखता है। युधिष्ठिर ने यक्ष से पूछा अभी दुनिया में सबसे बड़ा अचंभा क्या है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि सबसे बड़ा अचंभा ये है भाई यहाँ से सबने जाना है, पर ये मन ये मानता ही नहीं है। 80 साल की उम्र होगी तो ये मन कहेगा तू बेफिक्र रह, तेरे अभी 5 साल 10 साल और पड़े हैं, इतनी क्या जल्दी है, सिमरन कर लेंगे। अब सुनो, एक सरदार था, ये दिल्ली की बात है। एक सरदार था, सुबह नहा धोकर दाढ़ी पर फिक्सो क्रीम लगाकर, बूट पॉलिश करके और कपड़े पहनकर साइकिल पर दुकान को जा रहा था। जब कश्मीरी गेट से गुजर रहा था तो एक बस आगे से आ गई, दूसरी पीछे से आ गई। घबरा गया, एक बस से टक्कर लगी, गिर पड़ा। साइकिल और पगड़ी दूर जा पड़े। उधर से दूसरी बस आ गई और उसका सिर बस के अगले पहिए के नीचे आकर कुचल गया। जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। पुलिस ने आकर लाश संभाली।
उसके किसी वारिस का पता न चलने पर लाश लवारिस समझकर जला दी गई। वह शराब पीने का आदी था। पड़ोसी दुकानदारों ने ख्याल किया कि आज शराब ज़्यादा पी ली होगी और नींद नहीं खुली होगी, इसलिए दुकान पर नहीं आया। घर वालों ने रात को इंतजार की। उन्होंने सोचा कि कहीं किसी पार्टी में चला गया होगा। अगले दिन भी पड़ोसियों को दुकान पर ना मिला और घर भी ना पहुंचा। फिर भागदौड़ शुरू हो गई, मगर कोई पता ना चला। किसी रिश्तेदार ने कश्मीरी गेट वाली दुर्घटना अखबार में पढ़ी थी। उसको अचानक ख्याल आया कि यह दुर्घटना उसी के साथ ना हुई हो। पता करने पर थाने से कपड़े, टूटा हुआ साइकिल और दुकान की चाबी मिल गई। लाश तो जला दी गई थी। पूज्य मस्ताना जी बोले कि की भरोसा है, कोई पता है कब मौत आ जाए। क्या शुभ काम में देरी क्यों? शुभ काम क्या करना है? ये मालिक की बंदगी करनी है। बगैर बंदगी के छुटकारा नहीं है। कहो नानक ये तत्व विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। जो पुण्यदान करते हैं इनका फल है, अच्छी जून मिलेगी, स्वर्गों तक पहुंच जाओगे, पर ये जन्म मरण के बंधन नहीं छूटते। इसका तरीका क्या है? ये सिमरन करना पड़ेगा। सिमरन करना ये मालिक की तरफ चलना है। सिमरन करना ये मालिक से प्यार करना है। वो मालिक सबके अंदर है। हम ये पढ़ते हैं भाई राम नाम है ज्योत सवाई, राम नाम की ज्योत सबके अंदर है। तो हमारे अंदर क्या है? अंदर अंधेरा है। ये अंधेरे में आया, अंधेरे में चले गया। संतों ने ज्योत को प्रकट किया है, तो बार अभियान किया है। हम ये पढ़ते हैं भाई सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ओ अविनाशी पुरख है सब मेरे यार समाए। वो सतगुरु सबके अंदर है, देखा तो नहीं है। आंख मीते अंदर अंधेरा है। भव सागर क्या है? किसी को पता हम कहाँ से आए तो कहाँ जाएंगे, तो 1 मिनट का पता नहीं है। यही भव सागर है। तरना क्या है? कर कृपा सतगुरु मिलया, मन मंदिर में दीपक जलिया। और रास्ता इंसान के अंदर है, तो रास्ता गुरमुखों ने प्रकट किया है। गुरमुखा ने पंथ प्रगटा, दर ठाक ने कोई पैन, नाम सलाय नाम मन नाम रहन लिवलाए। गुरमुख किसको कहते हैं? शरीर के 10 दरवाजे हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंडो टट्टी पेशाब। देही नगरी 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है। 10वें द्वार की तरफ चलना ये मालिक की तरफ चलना है। जिसने वो द्वार खोल लिया, अंदर वाणी मोलों में चले गया, वो है संत, वो है गुरमुख। ते कोई गुरमुख मिल जाए वो सिमरन बताए। अब हम कहते हैं भी राम राम करी जाओ, अल्लाह अल्लाह करी जाओ, वाहिगुरु वाहिगुरु करी जाओ, हरिओम करी जाओ। इनके करने से कुछ नहीं होता। ये इस तरह है, रोटी रोटी करने से भूख नहीं मिटती। कमाई करेगा, आटा लाएगा, रोटी बनाएगा, रोटी खाएगा तो भूख मिटेगी। खांड करने से मीठा नहीं होता, खांड खाएगा तो मीठा होगा। ते संतों ने कमाई की है, उनका बताया हुआ सिमरन है, वो काम करेगा। संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए। संतन शिव मेरे लेवा देवी, संतन शिव व्यवहारा, संतन शिमला खटे पक्ति प्रे पंडारा। राग संतन के पक्ष है, पढ़ते ही हैं संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभ का लगा मीठा। यूपी में एक पलटू फकीर हुआ है, उसने लिखा है संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावे, वो है वाकफकार मिलन की राह बतावे। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठ नोई। सतयुग में रुए मालिक की दरगाह में गई है संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। वो संत क्या कहते हैं? वो बार बार ये कहते हैं भाई तुम सिमरन करो, सेवा को दोनों बले, एक संत का राम, राम दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। संत कहते हैं राम नाम जप हरदे माई, नानक पद से ती कर जाए। सिमरन भी करे मस्तान क्या, तुम सिमरन करो, मन का मुकाबला रखो, दुनिया तुम्हारी पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेगी। पर ये तरलोकी तक ये काल का देश है,
एक दिन गोगड़ आसी रहे, 3 लोक और 14 भवन में इस गोगड़ का राज। आदमी इतने यहाँ बैठे हैं, यहाँ कितनी रौनक है। जब हम यहाँ ना होती यहाँ कोई भी रौनक नहीं होती। ये तरलोकी की रौनक के रूहों की वजह से है। पशु है, पंछी है, दरख्त है, कीड़े मकोड़े हैं, आदमी है, बीबियाँ है, बच्चे, इनके करके रौनक है। काल ये नहीं चाहता भाई मेरा देश उजड़े, मेरे देश की रौनक खत्म हो। वो एक एक रूह वास्ते पूरी लड़ाई लड़ता है। ये मन काल का एजेंट है, ये छोटा काल है। ये हमारी आत्मा मन के कंट्रोल में है। इस मन का काम है आत्मा को भरमाना और भटकाना। ये मन हमें मंदिरों में लेके जाएगा, उसितों में लेके जाएगा, तीर्थों पर लेके जाएगा, पुण्यदान कराएगा, धुनियाँ तपलेगा, गर्म शास्त्र पढ़ लेगा, पर यह मन सिमरण नहीं करता। ये मन मैला एक नात्या है। सिमरण करना ये मालिक की तरफ चलना है, सिमरण करना मालिक से प्यार करना है। बच्चे इम्तिहान देने जाते हैं, पर्चे पर लिखा होता है भाई फलाना सवाल जरूरी है। संत क्या कहते हैं, ये 2 बड़ी रुकावटें हैं, एक तो शरीर का प्यार, एक दुनिया के ख्याल। 100 नंबर का पर्चा है, 50 नंबर तो शरीर का प्यार छोड़ने के हैं, 50 दुनिया के ख्याल निकालने के हैं। तुम घरों में खूब काम करो, काम करोगे तो घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, शरीर का प्यार हटेगा, यह मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। पूज्य हमेशा फरमाया करते थे कि इस मन को किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखो। ये अच्छा काम नहीं करेगा तो बुरा काम जरूर करेगा। जो बेला रहता है वो बुरे काम जरूर करता है। अपने घर के काम करी जाओ ते अपना सिमरण करी जाओ। कोई काम नहीं है तो प्लाथी मार के बैठो ते अंदर जाने की कोशिश करो। नित्य नेम क्या है, कोई तो हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई दुर्गा चालीसा पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई महाभारत पढ़ता है। जो किताबों के पढ़ने से मालिक मिले, कबीर को स्कूल में गए, दादू को स्कूल में गए, गुनाम साहब को स्कूल में गए, पलटू को स्कूल में गए, मस्तानी को स्कूल में गए, उन तो बाणी बोली उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। नहीं अरे इसमें है मनुष्य को इसमें देख मनुष्य को रोज 9 द्वारों से ऊपर जाना चाहिए। हाँ, नित्यनेम क्या है, मनुष्य को 9 द्वारों से ऊपर जाना चाहिए। बोलो इतने बैठे कोई ऊपर जाने की कोशिश करता है? कोई भी नहीं करता। सत्संग सुनते सुनते 30-30 साल हो गए हैं, अंदर कोई गया, जोत कोई देखी है? बारी बार शरीरों बालन को बार जाई, नाम न ले बिगाड़ तुक पाई। नित्यनेम क्या, ये संतों का उपदेश सबके लिए है। परथाई साखी महापुरुष बोल दे सांझी सकल जाने। खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश 4 वर्णों का समझा। उनका उपदेश हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, चूड़ों के लिए, चाहे हिंदुस्तान का रहने वाला है, अमेरिका का रहने वाला है, सबके लिए साझा उपदेश है। ये 9 द्वारे सबके हैं कि मनुष्य को रोज क्या नित्यनेम क्या करना चाहिए, 9 द्वारों से ऊपर जाने की कोशिश करनी है। कोई भी कोशिश नहीं करता, कोरे के कोरे यहाँ आके बैठ जाते हैं। एक ही लाइन पर अमल कर लो, बेड़ा पार है। 9 दर ठाके तावत रहा है, 10वें निज गर्भा सापा है। उथे अनद शब्द वजह दिन राती गुरमती शब्द सुनाने। सबके अंदर शब्द बदरे गुनाम लिखा है, 100 दर तेरा क्या सो क्या जितवे सर्व संभाले। बजे तेरे नाद अनेक संख्या, कहते तेरे बावन हारे, कहते तेरे राग प्रीसू कहिए, कहते तेरे गाँव हारे। अंदर सुने है तो बाहर बयान किया है, तो हम तो पढ़ने भी रह गए। ये संतों का मार्ग है, ये कथनी का नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल मार्ग है, ये करने का मार्ग है। ये तो घर का काम करना पड़ेगा। जो काम करता है वो बैठ सकता, बाकी तो बैठ ही नहीं सकता, जो कितने ही जोर मार ले। इसी का प्यार किसी को हिलने नहीं देता। क्या हिंदुस्तान में गरीबी बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है, कारण क्या है? ये शरीर का प्यार ही है। गलत काम ये शरीर का प्यार कराता है। ये सारे घर के काम करें, लड़ाई किस बात की? सारे हिंदुस्तान के लोग काम करें तो सिमरण करें तो मालिक कोई कमी देता ही नहीं है। मस्तान जी बलोचिस्तान से सर से आए, महाराज साहब ने ये कहे सर से जाके बैठ जा,
उन्होंने कोई दुकानदारी नहीं की, कोई व्यापार नहीं किया, कोई खेती बाड़ी नहीं की। एक पंडतानी का खेत था, तो मस्तान जी वहाँ आके बैठ के, तो मस्तान जी ने सिमरन किया, तो कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने गए, उन्हें प्रैक्टिकल करके बता दिया भी तुम सिमरन करो, माला कोई कमी नहीं देगा। पर परब के सिमरन रिद्ध सिद्ध यदियाँ तो पहली स्टेज है, तो हम तो पहली स्टेज ही पार नहीं हुए। हम लोग आते हैं या प्रेमी आकर ये काम नहीं चलता, अरे तुम सिमरन करो, माला के सारे काम करेगा। नामदेव की छपरी बनाई, धन्य की गुण चढ़ाई, द्रौपदी की राज रखी, गुरु साहब सोए पड़े थे, ये सांप ने आके छाया करती। तुम सिमरन करो तो सही, चाहे मन लगे चाहे ना लगे। बिल लिखा मन जाता है जान दे, डर कर रात शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चले तीर। तुम पलाती मार के बैठोगे तो सुर तो सिमटेगी, तो सिमरन को दुनिया के ख्याल निकल जाएंगे। ख्याल जल्दी नहीं निकलते तो शरीर भी जल्दी सिमटाव नहीं होता। BA MA कर्मा तो 15-15 साल का, इसमें भी टाइम लगता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो गुड़ा ऋतु आए फल होए। थोड़ी सी हिम्मत रखो, ये शरीर का प्यार है, ये किसी को हिलने नहीं देता। राजस्थान में एक दादू फकीर हुआ है, उसने लिखा है दे प्यारी जीव को नित्य सेवा माए, दादू जन्म मरण लोग कभी उछलना। शरीर का प्यार सारी उम्र नहीं छूटता, तो कुछ भी नहीं मिलता। हम करते किस बात है, शरीर के प्यार वास्ते करते हैं। शरीर की इज्जत होनी चाहिए, शरीर में लज्जत लेनी चाहिए, शरीर में कारें होनी चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, तो बाबा होनी चाहिए। शरीर की बाबा है तो शरीर ने साथ नहीं देना। आदमी की मौत आ गई, उसको कभी तेरे को हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दे, बेकार है। अमेरिका का राष्ट्रपति बना दे, बेकार है। अरबपति बना दे, बेकार है। ये सारा रंगा बेकार हो जाना है। तो ये राम नाम का धन इकट्ठा कर लोगे, ये यहाँ भी साथ देता है, ये आगे भी साथ देता है। ये असली धन है। मीरा को तड़प थी, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। क्या दर्द था उसको, बादशाही उसके पास, नौकर चाकर उसके पास, गहने कपड़े उसके पास, मालिक को मिलने की तड़प थी। पहले वो किशन किशन गिरदर गिरदर करती फिरती थी। फिर उसको रविदास मिलता है, रविदास तो चम्यार था, वो राजपूत थी, उसको पहले तसल्ली करा दी। रविदास ने सिमरन बताया, उसने मेहनत की। वो क्या कहती है, पायो रे नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रिसमायो, जिसकी चोरी कबू न होवे ऐसो धन मैंने पायो, खर्चूं लाख खत्म नहीं होगा दिन दिन बरत सोयो। इसके अंदर ऐसा खजाना है कि लाख खर्च करे तो भी खत्म नहीं होता। कोई माया इकट्ठी करने की लोड़ नहीं है। ये माया इकट्ठी कर लेंगे, अंदर यह है चोरी न कर ले, डाकू ना लूट ले, गवर्नमेंट ना छीन ले, इनकम टैक्स का कोई हमला ना हो जाए, ये फिर माया का सिमरन हो गया। वो कबीर क्या कहता है, पानी बढ़िया नाव में, घर में बढ़िया दाम, दोनों बातों नीचे, यही शाना काम। माया कमानी है तो माया को आई चलाई रखना है। तो ये राम नाम का धन ये इकट्ठा करना है, ये धन साथ जाएगा। पढ़ते ही है, अंदर लाल ज्वार माणक बोला दे मन भरमिया ले। ये हीरे ज्वारात का व्यापारी है, तो यहाँ मिट्टी पलीत हो रही है। अब 12 में पढ़ते हैं, लीडर करोड़ों अरबों रुपए खा जाते हैं, तो वहां तो राई राई का हिसाब किताब है। कुदरत बहुत सख्त साहूकार है। हमारा मन कहता है ये जगह मीठा आगे कि न किसी ने देखा हिसाब किताब होना है। ये हमारा साउंड सिंह के वचन है। कुदरत बड़ा सख्त साहूकार है। कुदरत बड़ा सख्त साहूकार है। हाँ जी, जो कर्ज आपने उठाए हैं उसका हिसाब देना पड़ेगा, उसे कोई बच नहीं सकता। हाँ जी, जो कर्ज आपने उठाए हैं उनके भुगतान से आप बच नहीं सकते। उसे भुगतान से आप बच नहीं सकते। इस पर मन मानता ही नहीं है। कितने ही समझा लो, चाहे चिकने का बड़ा घड़े पर असर नहीं पड़ता, इस पर भी असर नहीं पड़ता। सत्संग भी सुनता है, संत ठीक कहते हैं, पर ये मन अपनी आदत नहीं छोड़ता। हेरा फेरी ने करनी है कि हेरा फेरी करेगा मालिक किस तरह मिलेगा। हाँ जी, दुनिया के सभी धर्मों ने इस सिद्धांत को माना है कि जो जैसा बोएगा, जय विजय सो लूना कर्मा सुंदरा खेत। एक कर्म भूमि है, कर्म भूमि में वो नाम पूर्ण हो तुम्हारा काम। भाई नाम को पढ़ करो, सारे काम पूरे हैं। वो नाम तो सबके अंदर है, वो गुप्त है। वो गुप्ता नाम बरते विच करजू घट कर भरपूर है। ये नाम को पढ़ कर ले, नाम सुनिए घट चानना, वो जोत अंदर आ जाती है, तो नाम रंग सर्व सुख हुई। ये सारे सुख आ जाते हैं जिन्ना अंदर नाम निधान है। तिनके कारत ध्यान दे रास, तिन चूकी मोहताजी लोकन की हर प्रभु अंक बैठा पास। और मालिक अंदर आ गया, फिर मोहताजी करने की जरूरत क्या है। ये हमारी लाइन ऐसी है, संतों की लाइन ऐसी है। कोई MLA बनता है तो लोग उसको वोट डालते हैं, तो कितनी लोगों की मोहताजगी करता है, तो एक ही बनता है। इसमें सारे MLA बनते, सारे बादशाह बन सकते हैं।
हिंदुस्तान में क्या करता है, ये हमारी दोनों जान की बादशाह है, हमेशा कायम रहने वाली है, बाहर की एक जान की बादशाह है, कायम नहीं रहती। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको ये चिंता लगी है भाई पाकिस्तान हमला ना कर दे, चीन हमला ना कर दे, ते देश में गड़बड़ ना हो जाए, नोटों वाली स्कीम के फेल ना हो जाए, वो तो फाइट क्या रहता है। वाणी क्या कहती है, बड़े बड़े जो जिससे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग, ये सारे गोलियां खा के सोते हैं, ये वो अहंकार में तुरे फिरते हैं। हाँ जी, हम सब जब मौत आ गई सारा कुछ यूं आ गई, सारा कुछ यूं तब जाके जमकर मूड पर लागे, फिर बनता कुछ नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, आज उसकी हालत देख लो, होश ही नहीं है, पड़े। हाँ जी, हम सब लगातार कर्म करते जा रहे हैं और इस तरह नया कर्जा लेकर अपना बोझ बढ़ा रहे हैं। हजूर भाई, ये दुनिया है ही पाप, हम चलते हैं पैरों में कितने जी मरते हैं, सांस लेते हैं कितने बाहर आते हैं, जितने दाने अन्न के जिया बाद उनको। एक मुसलमान फकीर ने कहा उम्र घट रही है तो पाप बढ़ रहे हैं, फिर इनका इलाज क्या है कि प्रभ के सिमन मन की मल जाए, जे तू सिमन करेगा तो सारी मैलें निकल जाएगी। नाम की एक रत्ती भी अंदर आ जाए, नाम जुड़ती है क्या पाप जुड़ती है जार, एक घड़ी घट संचरे जार करे सब चार। वाल्मीकि डाकू था, भूमिया चोर था, सज्जन ठग था, डाके डालते कतले किए थी, उस संतों की सोच में आगे उनका हुक्म मान के भजन सिमरण किया, ते डाकू से संत बना दिया। इस संतों की ये मानता है। हाँ जी, संत कहते हैं भी तुम नाम जपो। हाँ जी, हजूर ने कहा कि मान लीजिए कि एक मनुष्य शिकार खेलने का शौकीन है। हाँ सुनो भाई, एक मनुष्य शिकार खेलने का शौकीन है। हाँ जी, और वह अपने जीवन में 100 जानवरों को मारता है। 100 जानवरों को मार देता है। आगे, ये भारी कर्ज केवल तभी चुकेगा जबकि वो सब जानवर अपनी अपनी बारी से उस शिकारी की जान ले लेंगे। हाँ बोलो भाई, अपनी अपनी बारी से उस शिकारी की जान ना ले ले। हजारों करोड़ों साल लगते हैं, दुनिया सारी गफलत में है, मन में संज बजोरे पाए, बिना नाम नहीं सुखता छोड़ दो गफलाई। अब कई कहते हैं जी पैरों से कितने जी मरते, उनका हिसाब कैसे होगा। जो पाप आदमी को मारने का है वो पशु को मारने का नहीं है, जो पाप पशु को मारने का है वो पंछियों को मारने का नहीं है, जो पाप पंछियों को मारने का है वो कीड़े मकोड़ों का नहीं है, जो पाप कीड़े मकोड़ों को मारने का है वो ये घास फूस उखाड़ने का नहीं है। संत कहते हैं भाई सादा खाओ सादा रहो, क्यों, इन पापों से बच के रहो, कि सिमरण करो, अपने छुटकारे का बंदोबस्त करो। हाँ जी, इसलिए इस तरह है जिस तरह कोई मरीज है वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको दवाई देता है तो परहेज बता देता है ये दवाई खानी है, ये परहेज रखना है। वो दवाई खाएगा, परहेज रखेगा, बीमारी चल जाएगी। हम संतों के पास जाते हैं तो संत क्या दवाई देते हैं, वो मालिक के हुक्म का सुन बता देते हैं। परहेज क्या कहते हैं, भी शराब नहीं पीनी। कि कहते हैं शराब पीने से क्या होता है, शराब पीने से अहंकार आता है। क्या कराया सब गया जब है अहंकार। मांस नहीं खाना, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस संग, ताकि संगत मत करो, परत भजन, उसकी सोबत भी करोगे तो भजन नहीं होता। प्राय बीवियों की तरफ नहीं देखना, हक लाल की कमाई करनी है। काल खाए कुछ हत्तों दे नानक उठाने से, गृहस्थी का टुकड़ा बुरा नो नो उंगल दांत, भजन करे तो उबरे नांतर का देहांत। इस दिन में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती, जो किसी का खाएगा तो हिसाब देना पड़ेगा। जब तक हिसाब साफ नहीं होता आगे जा ही नहीं सकता, सिम में रुकावट आ जाएगी। ये हमारे कर्म ही आगे आते हैं। हाँ जी, श्री का प्यार, दुनिया के ख्याल, जो सिमरण करते जाओगे कर्म करते जाएंगे। सिमरण कोई करता ही नहीं है, कर्म करते नहीं है, कर्मों का बहुत तो भारी हो रहा है। आदमी एक जन्म में इतने कर्म कर लेता है तो वो कई कई जन्म लग जाते हैं। आगे महाराज साउंड सिंह क्या कहते हैं, हाँ बोल। हजूर ने कहा कि मान लीजिए कि एक मनुष्य शिकार खेलने का शौकीन है और वह अपने जीवन में 100 जानवरों को मारता है। हाँ। ये भारी कर्ज केवल तभी चुकेगा जबकि वे सब जानवर अपनी अपनी बारी से उस शिकारी की जान ले लेंगे। हाँ बोलो, कोई विचार करता है कोई। वो अखबारों में पढ़ते हैं, वो अफगानिस्तान में स्कूल में बच्चे पढ़ रहे, बम फेंक दिया, 150 बच्चे मार दिए। वो सारे 150 बच्चे उसको मारेंगे तो कितना टाइम लगेगा। फ्रांस